सभी मि सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, आज के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा हुआ है, राज्य हो चाहे राष्ट्रीय हो, उत्तराखंड में राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी। यानी जो डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बनेंगे, उनके लिए अच्छी खबर है कि 4-5 साल के उपरांत यह पात्रता परीक्षा होगी और आपको एक सुनहरा अवसर मिल सकता है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। देखते हैं क्या खबर छपी है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य पात्रता परीक्षा को हरी झंडी दे दी। इस तरह सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के इच्छुक युवाओं के सामने नेट के अलावा सेट परीक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव प्रशांत आर्य की ओर से बुधवार को इसके आदेश जारी करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य में पिछली बार पात्रता परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी। इस कारण युवा सरकार पर उक्त परीक्षा कराने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए थे। युवाओं का तर्क था कि अभी डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए मात्र नेट की अर्हताएँ देखी जाती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है। इसके लिए समकक्ष राज्य के युवाओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा भी आयोजित की जाए। कई राज्य इस परीक्षा को वरीयता देते हैं। उधर भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी लंबे समय से पात्रता परीक्षा के लिए शासन के साथ पत्राचार कर रहे थे और इस पात्रता परीक्षा को हरी झंडी मिलते ही जुगरान ने सीएम का धन्यवाद किया। तो देखते हैं कि डिग्री कॉलेज में सहायक प्राध्यापक अध्यापक बनने के अर्हताएँ परीक्षा जो होगी और उच्च शिक्षा विभाग ने कुमाऊं को यह पात्रता परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखते हैं कि जो पात्रता परीक्षा है वो किस प्रकार होगी और इसकी योग्यता क्या होगी। मित्रों, आपको सर्वप्रथम आप पीजी होना चाहिए। सेंटर की बात करें, जिस प्रकार सेंटर में नेट होता है यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी प्रकार राज्य में भी यह टेस्ट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंटर की बात करें, जो नेट होता है, नेट की बात करें तो उसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 55% आप में पीजी होना चाहिए। यानी एमए, एमएससी, एमको जो भी मास्टर की डिग्री है उसमें आपको पीजी होना चाहिए और आपके 55% अंक होने जरूरी हैं। इसके अलावा आप एससी, एसटी या ओबीसी के हैं तो आपको 5% की शिथिलता दी जाएगी, यानी 50% आपकी होनी चाहिए। अब यू सेट की बात करें तो यहाँ पर भी राज्य सरकार आपको शिथिलता दे सकती है, कैटेगरी में कुछ कम कर सकती है। नेट की बात करें, अभी तक राज्य जो सेंटर गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट साल में 2 बार नेट की परीक्षा आयोजित करती है, कंडक्ट कराती है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। कोरोना काल के उपरांत राज्य सरकार सेंटर गवर्नमेंट ने एक ही बार आयोजित किया और इस साल से फिर वो 2 बार आयोजित करेगी। एक जून वाला, जैसे कि अभी जनवरी फरवरी में हुआ था पिछले सत्र का, और फिर यह परीक्षा होगी जून में और फिर दिसंबर में। अब क्या है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज में मुख्य विषय क्या था कि कुछ पद निकले थे। उस डिग्री कॉलेज में पद निकले थे तो वहाँ पर मेरिट वेस चल रहा था। मेरिट वेस बोले तो आपके पीजी में, नेट में, जेआरएफ में कितने नंबर, इस प्रकार से। अब जब यह मेरिट का जो सिस्टम चलेगा तो भारी जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा और हमारे जो उत्तराखंड के निवासी उनको इसमें कम फायदा मिलेगा। अगर यह पात्रता परीक्षा होती है और पात्रता परीक्षा के बाद एग्ज़ाम होता है तो सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा और वहाँ पर हमारे उत्तराखंड में अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा इन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो विषय यह था कि ये लगातार काफ़ी महीने से लड़के इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि यह लागू नहीं होना चाहिए, मेरिट वेस लागू नहीं होना चाहिए। जो है यहाँ पर पेपर जिस प्रकार से पहले एग्ज़ाम करवाया जाता था यूकेपीएससी द्वारा, इसी प्रकार एग्ज़ाम करवाया जाए और अपनी क्षमता के अनुसार जिस पर जितनी क्षमता है वह उत्तीर्ण करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन उस प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले यह यू सेट या नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। नेट क्वालिफाइड करने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यू सेट होगा तो वहाँ पर शीतलता के कारण जो है यह अधिक से अधिक उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है।
अब यह क्या है, जिसी प्रकार नेट है उसी प्रकार यू सेट है। नेट जो है एनटीए कराता है, एनटीए एक एजेंसी है, पहले इसको यूजीसी करवाता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और अब इसको जो है एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाती है नेट को। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और इसी प्रकार से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, राज्य पात्रता परीक्षा और केंद्र पात्रता परीक्षा। नेट की बात करें तो टोटल 6% जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा एग्जाम में बैठते हैं उसका 6% ही बच्चों को जो है उत्तीर्ण माना जाता है, 6% बच्चे उसमें से लेते हैं, जबकि 1% आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड करते हैं, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या हुआ कि उसमें योग्यता योग्यता जो है अधिकतम 28 साल है, जबकि नेट के लिए कोई योग्यता नहीं है। तो इसी प्रकार आपकी जो भी उम्र हो, राज्य पात्रता परीक्षा यू सेट के लिए भी कोई उम्र सीमा नहीं होगी। बात कर रहा था मैं जीआरएफ की, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें क्या है कि अधिकतम वह 28 साल है, 28 साल के बाद आप इसको नहीं दे सकते हैं। अगर आपका ये हो गया, जीआरएफ हो गया, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको जो है इसमें मंथली 30 से 35 हज़ार रुपये मिलते हैं, जबकि आप सारे कॉलेज में ये 30 से 35 हज़ार मिलते हैं, जबकि आप नेट करने के बाद पीएचडी करते हो तो 6-7 हज़ार रुपये आपको लगभग इसमें मिलता है। बात करें, अब इसको हम एक साधारण तरीके से समझ सकते हैं, जिस प्रकार टैट होता है, यानी राज्य जिस प्रकार टैट होता है या सी टैट होता है, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सी टैट, और यू टैट होता है राज्य शिक्षा परीक्षा। अब जो है सी टैट भी दो तरीके से होता है, एक प्राथमिक लेवल का होता है, एक जूनियर लेवल का होता है। तो इसी प्रकार जो राज्य सी टैट यू टैट करवाती है प्राथमिक जूनियर स्कूलों के लिए, इसी प्रकार से नेट होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए। इसी प्रकार राज्य भी पात्रता परीक्षा कराएगी, तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा। तो यह अच्छा मौका है, अगर आपकी योग्यता, आप मास्टर में चाहे एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, या आप किसी भी सब्जेक्ट में पीजी हो, आपके 55% अंक हैं, या हो सकता है इसमें शिथिलता सरकार लाए, लेकिन जहाँ तक सेंटर की बात है उसमें 55% अंक आपको चाहिए होंगे, आप यह पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आप डिग्री कॉलेज में जो गवर्नमेंट पोस्ट निकलते हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं, और आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा जानकारी अगर होगी तो इसके बारे में एक फिर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।